आप सभी मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं और इस समय हम सब लोग भीलवाड़ा में हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 तारीख को निर्वाचन है, बाई इलेक्शन है मादरीहाट विधानसभा का, और मैं आपके माध्यम से मादरीहाट के समस्त जनता को अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और मादरीहाट की जनता ने हमेशा मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कमल फूल के ऊपर में विश्वास रखा है और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि ये विश्वास यथावत बना रहेगा, बल्कि इसमें थोड़ी वृद्धि और होगी। आज से भारतीय जनता पार्टी का बिडपारा में जो है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया है। सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का सभी हमारे नेतृत्व गण का वो भी संपन्न हो गया है और आज के बाद लगातार 22-23 दिन तक हर घर, हर गांव, हर बूथ, हर अंचल और पूरे मंडल और विधानसभा लेवल पे हम और हमारे कार्यकर्ता समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए हम काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से समस्त जनता से ये अपील करता हूं, क्योंकि ये जो जीत होगी ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, ये असत्य के ऊपर एक बार फिर सत्य की जीत होगी। ये जीत होगी जो आरजीकर अस्पताल में हमारी महिला और बेटियों के साथ अन्याय, रेप और मर्डर हुआ, ये उस परिवार का जीत होगा। आए दिन हमारे आदिवासी जनता के ऊपर जो शोषण होता है, गोरखाओं के ऊपर में जो शोषण होता है, बंगला भाषी और नॉर्थ बंगाल की जनता के ऊपर जो ममता दीदी का, टीएमसी का अन्याय और अत्याचार होता है, ये उस सत्य की जीत होगी, ये उनकी जीत होगी। ये जीत को उस दिन हम उस जनता के लिए, उस समाज के लोगों को हम समर्पित करेंगे। हम सब जानते हैं भारत आज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ममता दीदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का क्या हाल है? पश्चिम बंगाल जाना जाता था अपनी गरिमा के लिए, संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए, भारत का नेतृत्व करता था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल 6 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। आज पश्चिम बंगाल रेप और मर्डर का कैपिटल बना हुआ है, जहां हमारी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज चाय बागान बंद हो रहे हैं, आज जनता को मिनिमम वेज नहीं मिलता और आवास योजना के नाम पे केंद्र सरकार का 60,000 रुपए ही दिया जाता है, बाकी पैसा टीएमसी के लोग खा जाते हैं। और टीएमसी के लोग दावे करते हैं बड़े बड़े चाय बागान को लेकर के। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछता हूं, और अगर इस क्षेत्र में कोई भी टीएमसी का नेता डिबेट करने के लिए तैयार हो, मैं तैयार हूं, टेबल पे बैठ सकते हैं। सच्चाई ये है कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पास किया चाय बागान को लेकर के, जिसमें मिनिमम वेज कम से कम 350 रुपया होगा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उनके चाय बागान में ईएसआई का अस्पताल बनेंगे, उनके पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, वहां विकास के कार्य होंगे, सड़कें बनेंगे। ये सारा काम उस पूरे एक्ट और कानून में पास होकर के पार्लियामेंट से स्टेट को भेज दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक पश्चिम बंगाल में वो लागू नहीं हुआ। और कल ही मैंने एक पत्र में देखा, देश भर के 25 राज्य, 28 में से 25 राज्य में ये कानून लागू हो रहा है। 3 राज्य उसमें छूटे हुए, 2 नॉर्थ ईस्ट के और एक पश्चिम बंगाल, अभी तक उसने रूल्स फ्रेम नहीं किए। इसका अर्थ ये है कि एक बार फिर चाय बागान को ठगना चाहते हैं, चाय बागान को बंद कराएंगे, चाय बागान के श्रमिकों को दूसरी जगह जाकर के काम करने के लिए मजबूर करेंगे और चाय बागान बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री को बेच देंगे। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, चाय बागान हमारे लिए मात्र बागान नहीं है, ये हमारी माँ है, हमारा घर है, हमारी बाड़ी है, हमारा आंगन है। और ये चाय बागान एक इंडस्ट्री नहीं है, यह हमारा परिवार है। और इस इंडस्ट्री को लगातार पिछले 15 साल से टीएमसी ने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसे होने नहीं देंगे। आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन इस चाय बागान को लेकर के होगा। इस चाय बागान में काम करने वाले राजवंशी, आदिवासी, गोरखा समाज की उन्नयन और उनके उत्थान के लिए होगा। उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भाषा और उनकी भेष और उनका शिक्षा को लेकर के ये आंदोलन होगा। और हमारे श्रमिकों को उनको जमीन का अधिकार, उनको पट्टा मिलना चाहिए, इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन नॉर्थ बंगाल में होगा और टीएमसी उसको रोक भी नहीं पाएगी। ये चाय बागान का विषय मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये पूरा मादरीहाट क्षेत्र चाय बागान 23-24 चाय बागान यहाँ पे है।
और 1 लाख से ज्यादा लोग इस चाय बागान से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नया कानून लागू नहीं किया, मिनिमम वेज नहीं दिया, 16% से ज्यादा बोनस नहीं दिया, पीएफ जमा आधा होता है आधा नहीं होता है, हमको ग्रेच्युटी नहीं मिलता, जो परिवार में कोई मर जाता है उसको दफन करने के लिए 2 गज की जमीन तक नहीं मिलती। आज ये स्थिति हमारे चाय बागान की है। जो अंग्रेज ने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया, वही ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल, विशेष करके नॉर्थ बंगाल इस क्षेत्र में किया है। सो जो बंगाल की संस्कृति थी उसको हम बचाएंगे, संस्कार जो था उसको हम पुनः स्थापित करेंगे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जो कैंडिडेट जीतेगा वो माधरी हाट की जनता की जीत होगी, ये उस जनता के परिवार का कैंडिडेट होगा। देखिए, इशू तो जो इशू पश्चिम बंगाल का है वही माधरी हाट का है, नंबर 1। और उसके अलावा यहाँ स्पेसिफिक माधरी हाट में चाय बागान को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान है। हर घर जल योजना के नाम से सिर्फ पाइप बिछे हैं, पानी नहीं है, वो एक दूसरी बड़ी समस्या है। आवास योजना के नाम से हमको ठगा जा रहा है, हमारे को घर बन करके नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसके अंदर में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, यही सब मुद्दे रहेंगे। ये हमारा सेमीफाइनल है, लेकिन असली हमारा टारगेट तो 2026 है। यही आशा की किरण बनेगी, माधरी हाट अग्रसर रहेगा, माधरी हाट लीडरशिप देगी। 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, टीएमसी का खात्मा होगा, पुलिस और प्रशासन का गुंडा राज समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल माधरी हाट की जनता खुले आसमान में बगैर किसी भय और डर के जी पाएंगे, ऐसा स्वच्छ वातावरण भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। लगातार 2 बार तो विधानसभा बीजेपी जीतेছে, এবারও কত পার্সেন্ট আশাবাদী আপনারা? देखिए, लगातार 2 बार जीता। मैं कभी आपके साथ, आज तो समय नहीं है, आप अगर कहोगे मैं आपके साथ 2 घंटा बैठ जाऊंगा। आज जो सड़क बन रहा है, जो एयरपोर्ट बना है, जो आपका रेलवे में काम हो रहा है, हर घर जल में जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट को 3500 करोड़ रुपए दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र का योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन बना रहा है? आप हमसे पूछते हो, हम तो अपोजिशन में, उसके बावजूद भी मैं गिना रहा हूं। आप टीएमसी से पूछो, कोई सुधार हुआ है माधरी हाट में? 15 साल से आपकी सरकार है, आपने साफ सफाई की, यहाँ ब्लॉक ऑफिसर्स की, अस्पताल आपने ठीक किए, चाय बागान आपने ठीक किए, सड़कें आपने बनाई, गड्ढे ही गड्ढे, और जो केंद्र का पैसा आता है उसमें आप भ्रष्टाचार करते हो। मुझे लगता है ये सवाल आपने टीएमसी को करना चाहिए, और ये जवाब टीएमसी को देना चाहिए कि भाई तीसरी बार आपका मुख्यमंत्री, तीसरी बार तुम्हारी सरकार। मैं तो कहता हूं, मैं पूरा पश्चिम बंगाल तो नहीं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर में नॉर्थ बंगाल का कायाकल्प होगा। विधानसभा एवं लोकसभा सेटा केंद्रीय बाहिनी द्वाराई হয়। আর নিশ্চিতভাবে আমরা চাইব যে আগামী দিন যে পশ্চিমবঙ্গে 6টি বিধানসভার পাশাপাশি মাদারিহাট বিধানসভায় যে উপনির্বাচন হবে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীদেরই ভোট তো দরকার চলে, আজকে থেকে কি অফিসিয়ালি আপনাদের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে? অবশ্যই আজকে আমাদের মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনের নির্বাচনী কার্যালয়ে আমাদের দার্জিলিংয়ের মাননীয় সাংসদ রাজু মিস্টার হাত দিয়ে আজকে উদ্বোধন হলো। আজকে থেকে আমাদের সম্পূর্ণ আগে থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় সংগঠনের কাজ করে, আজকে থেকে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কাজ প্রচারের কাজ শুরু হলো।